हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट आवर पार्टनर मतलब आवर हस्बैंड, जिनकी हमारी लाइफ में बहुत ही स्पेशल सी स्पेस है और उस स्पेस को और कैसे फील कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ मतलब वी आर नथिंग विदाउट हस्बैंड एंड वी कांट सर्वाइव विद आवर पार्टनर। तो जी पार्टनर को अप्रिशिएट करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं और उनकी क्या प्रेफरेंस है और उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, किस तरह से लेके चलती हूँ या किस तरह से हम कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स के साथ करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो चलें जी, बातें भी होंगी और पॉइंट्स भी होंगे जी। तो फिर अभी लेते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट जी। तो किस्सा कुछ यूँ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लकी कि जो मेरे पार्टनर हैं वो मुझे किसी भी कीमत से नहीं, किस्मत से मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नहीं बल्कि सबको ही अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि उनके इतने नाइस हस्बैंड हैं कि ये रिश्ता अल्लाह ताला ने ही खुद डिसाइड किया और अल्लाह ताला ने ही इस रिश्ते को हस्बैंड वाइफ का नाम दिया। इसलिए हमारे पार्टनर की केयर करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैटर करती है। तो आज कुछ ऐसा ना समझिएगा कि मैं कोई स्पीच वगैरह कर रही हूँ या कोई ऐसा टॉपिक नहीं, बस कहते हैं ना कि कभी सब बातों से हट के भी कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि मैं समझती हूँ हम उनके बगैर वाकई अनकम्प्लीट है हम जी। तो ये जो रिश्ता है ना ये वाकई बहुत ही प्यारा, हसीन और ख़ूबसूरत है। और इसमें दोस्त भी है, इसमें पार्टनर भी है, इसमें हस्बैंड भी है। तो ये एक ही रिश्ता माशाल्लाह कंप्लीट है जो कि हमें अल्लाह ताला ने अता किया है। इसलिए उनका ख्याल रखना, उनकी केयर करना हमारा फ़र्ज़ है। तो केयर में ख्याल में ये है कि हस्बैंड यूजुअली बिल्कुल ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, बहुत लाइट सा करते हैं, ये खुद ले लेते हैं पानी वगैरह, चाय वगैरह। लेकिन कभी कभी मैं कहती हूँ नहीं, मैं उनके लिए बनाती होती हूँ स्पेशली सा ब्रेकफास्ट, जस्ट सिंपल था। जैसे मैंने अभी एग बनाए हैं, चीज़ें आशुरत बनाए हैं, साथ में चाय। तो बस उनको मैं कॉल करती हूँ, बेल करती हूँ कि हस्बैंड नीचे आ जाएं, मैं नाश्ते पे वेट कर रही हूँ, आई वांट टू ज्वाइन यू। ठीक है, उनको वो वर्ड सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए कभी कभार उनके लिए ज़रूर ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती होती हूँ, कुछ भी बना लेती हूँ, लेकिन उसको अच्छे तरीके से सर्व करती हूँ तो उनको बड़ा स्पेशल सा फील होता है। तो अभी जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही निकल रही हूँ बाहर, जस्ट वॉकिंग टू स्टोर, कि कुछ मूड है मेरा कुछ लेने का, कुछ शॉपिंग करने का। तो लेट्स सी क्या लेती हूँ। और अभी आपको मैं स्काई दिखाती हूँ। स्काई देखो, ऊपर से ब्लू स्काई है प्यारा सा, ब्यूटीफुल सा, और नीचे ज़मीन पे है कोल्ड। तो अभी थोड़ा थोड़ा सा सनी सा भी है, तो नाइस है वेदर। इसके साथ ही और वो कहते हैं ना कि अगर किसी को सजदा करना अलाउड होता तो वो सजदा हस्बैंड को करते। इसलिए हस्बैंड की इतनी वैल्यू है और उनको वैल्यू देनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि ज़ाहिर है वही कमाते हैं, वही घर के सरबराह होते हैं। देखें, वही सरबराह होते हैं, वही चलाते हैं घर को, वो बॉस होते हैं, वो कमाते हैं माशाल्लाह। ऑल डे वो अपने वर्क पे रहते हैं, अपनी दिमाग लगाते हैं, अपनी आइज़ लगाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, दिन सारा गुजार के रात को थके हारे आते हैं। तो उनको मोस्ट वेलकम बोलना चाहिए और उनको बिठा के उनसे हाल चाल पूछना चाहिए, स्पेशली उनका वर्क पूछना चाहिए कि आपका कैसा काम जा रहा है, किस तरह से, आप टेंस तो नहीं है, हैप्पी हैं, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से। क्योंकि देखें ना, हम घर पे होती हैं, हम घर पे चाहे बहुत ज़्यादा बिजी होती है, आई नो हम बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, एक जॉब से बढ़ के भी जॉब कर रही होती हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहना चाहिए कि जी हमारी ही सबसे बड़ी जॉब है, उनकी तो कुछ भी नहीं। उनकी सेपरेट तरीके से है, उनकी डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने घर को संभालना है, उन्होंने पैसे कमाने, उन्होंने हमारा वैसे फाइनेंशियली हमारा ख्याल रखना है। तो हम जैसे घर में देखे काम करते हैं तो बैठ भी जाते हैं, काम करते हैं, किसी से मामा लोगों से बात भी कर लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं। जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती हम आराम से रेस्ट पे भी होते हैं। लेकिन वो देखे दिन रात माशाल्लाह काम करते हैं, यहाँ तक कि डबल काम कर रहे होते हैं। और साथ मेरे तो जैसे घर का भी माशाल्लाह काम कर लेते हैं, कोई भी काम हो अपना काम भी देखते हैं माशाल्लाह।
आज मैं बाहर आई हूँ सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड की शॉपिंग के लिए, और मैं यहाँ पे देख रही थी कि मैं क्या लूँ उनके लिए क्या नहीं, क्योंकि हस्बैंड के लिए शॉपिंग करना थोड़ा सा आई थिंक मैं समझती हूँ मुश्किल भी होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास सारी थिंग्स होती हैं और ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं जो मैंने हस्बैंड को ऑलरेडी दी भी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ क्या लूँ। सर्दी है तो प्लेन भी हुडी वगैरह नहीं लेना चाहती हूँ, कुछ नाइस सा भी मिले और मीन कलर भी नाइस हो, तो जो उन पे अच्छा भी लगे। ये हमें अपने उनके हस्बैंड की चॉइस को भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, हमें अपने पार्टनर की कि उन्हें क्या पसंद है, वो क्या लाइक करते हैं। तो यहाँ पे शूज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे साइज़ मुझे नहीं पता था, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको लाना पड़ना था लेकिन मैं उनको सरप्राइज़ करना चाहती थी, इसलिए हस्बैंड को कभी कभी सरप्राइज़ ज़रूर करें, उनकी चॉइस का ख्याल ज़रूर रखें। हम ये होप रखते हैं कि उनको हमारे बारे में सब हो तो हमारे लिए सब कुछ करे, तो वैसे ही हमारा हक भी बनता है कि हम सबके उनके लिए सब कुछ करें। जैसे अब यहाँ पे मैं गुजरी थी तो मुझे ये बेड बड़ा प्यारा लगा, मैं क्या हाय सदके इतनी हो कि मैं उनके लिए इस तरह की ना ऐसी फ्लफ़ी सी बेडशीट ही ले लूँ। ये न्यू स्टॉक यहाँ पे आया पड़ा तो बड़ा अच्छा लग रहा था। देन यहाँ पे फिर मैं दूसरी शॉप में आई, यहाँ पे चीज़ें देख रही थी और यहाँ पे अच्छे बेल्स और आई पड़ी जो मैंने पहले ली थी, और ये मैंने वाकई यही सोच के ली थी। हस्बैंड का आइडिया ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और अब यहाँ पे डिफरेंट थी। तो यहाँ पे कुछ कप्स वगैरह भी थे, तो मैं सोच रही थी कि उनको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। चले इसके साथ थोड़ा सा फाइंड आउट करती हूँ कि भला मैं हस्बैंड के लिए क्या ले सकती हूँ। अच्छा, इसके साथ ही एक बात का, बहुत सारी थिंग्स के साथ ये थिंग का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके हस्बैंड की पर्सनैलिटी और आपके हस्बैंड की ड्रेसिंग। वो आप पे डिपेंड करती है कि आप बनाएंगे उसकी पर्सनैलिटी वो इस तरह से कि आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करती हैं उनकी क्लोज़ेट। अगर उनकी क्लोज़ेट मैसी है, बिखरी हुई है, उनको उनकी कोई चीज़ जगह पे मिल नहीं रही है, अच्छा थोड़ी लगता है कि वो आपसे कंप्लेन करे कि ये चीज़ कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके कपड़े वगैरह सारे हैंग करके रखें, चाहे वो ऑफिस क्लॉथ हो, चाहे वो 3 पीस सूट हो, चाहे वो अबायस हो, चाहे वो कैजुअल क्लॉथ हो, चाहे वो उनकी अदर एसेसरीज़ हो। जैसे मैं हूँ, उनकी वार्डरोब हमेशा सेट रखती हूँ। उनको आज मुझे 10 ईयर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी क्लॉथ में कभी ऐसा कोई क्लॉथ नहीं कि उनको आयरन किए बगैर मिले, मैंने विदाउट आयरन उनको मिला हो। आयरन करके ही रखती हूँ, चाहे वो अबायास हों, चाहे वो शर्ट्स हों, वॉश करके ड्राई करके उनको हैंग रखती हूँ, ताकि चाहे वो उन्होंने फ्राइडे पे हो तो फ्राइडे पे तो प्रेस नहीं कर सकते हैं, डेली तो आयरन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं उनको कम्प्लीटली आयरन करके ही हैंग रखती हूँ। और रेडी वो हैंग होते हैं ताकि जब भी उन्होंने वेयर करना हो वो ईजीली निकालें और वेयर अप कर लें। तो क्योंकि जब भी कोई अदर पर्सन आपके हस्बैंड से मिलता है तो वो आपके हस्बैंड की पर्सनालिटी, उनकी तारीफ़ नहीं हो रही होती है, उनके साथ आपकी भी तारीफ़ हो रही होती है, क्योंकि आप ही सब कुछ मेंटेन रखती हैं, आप ही उनका इस तरह से ख्याल रखती हैं, तो वो आप दोनों की तारीफ़ हो रही होती है। ये तो इसके साथ ही वंस इन अ ईयर मैं एक थिंग ये करती हूँ कि मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, पेपर ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ। ये भी बहुत बेस्ट आइडिया है अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करने का, उनको बहुत सारा मोर कॉन्फिडेंस देने का, कि आप कुछ भी ले, कार्ड ले लें, पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, उसके ऊपर राइट डाउन करें। कुछ वर्ड्स होते हैं जब आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या कह नहीं पाते हैं, तो आप राइट डाउन करके बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं। उन वर्ड्स को राइट डाउन करें एंड इस तरीके से उनको दे दें, क्योंकि उनको बताना ये भी ज़रूरी है कि जी उनकी आपकी लाइफ में कितनी सारी इम्पोर्टेंस है, कितनी सारी वैल्यू है। पहले जिस तरह से ये मैंने गिफ्ट भी लिया था, तो अभी जाके उनको देती हूँ और नोटिस करती हूँ उनके प्यारे से एक्सप्रेशन। लेट्स सी। 111 111 111 Wow. What's this, beta? Nice bag, nice surprise. Can we see what's inside? For my best friend and for my best husband. Badula, tu tik. Best husband? Afghani husbands. और भी husbands हैं? No, you're my best friend भी और husband भी हो, आप ही इकलौते ही तो हो Nice. जिसके साथ शौक वगैरह पूरा करते हैं। इसलिए मैंने उनको थैंक यू का एक कार्ड लिखा है, उनको थैंक यू बोला है,
ताकि उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वाइफ को मेरी ज़रूरत है, ये वाकई वो अच्छा समझती है। हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। और साथ में जैसे मैंने गिफ्ट ले लिया था, देखा जैसे आपने उनके रिएक्शन, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए। वाह कि ये क्यों है, मैंने कहा बस ऐसे ही, ज़रूरी नहीं है कि कोई ओकेजन, ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल डे हो, हम वैसे भी हस्बैंड को दे सकते हैं, उनको हैप्पी कर सकते हैं। और ये बस अब्दुल्ला ने थोड़ा सा मज़ा ख़राब कर दिया था, वरना हस्बैंड को वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत गिफ्ट अच्छा लगा। अच्छा वैसे इसके साथ ये जो अप्रिशिएट वर्ड है ना, बहुत ही गज़ब का है। मीन इसके स्पेलिंग्स तो लॉन्ग है, लेकिन इस वर्ड की वैल्यू बहुत है। देखें ना कि हमारी जो लाइफ है ना वो इसी पे टिकी हुई है। जैसे अगर हम किसी से भी मिले, किसी से भी बात करें, किसी को भी अप्रिशिएट करें, बच्चों से लेके बड़ों तक, तो वो कितने हैप्पी हो जाते हैं। इसके साथ जैसे मनपसंद उनका मैं मील बनाने जा रही हूँ, उनमें शामिल है लैम्ब चॉप्स, क्योंकि इस चॉइस का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि अभी मैं लैम्ब चॉप्स खुद बल्कि लेने गई थी, आज उनको नहीं पता, आज मैं खुद लेके आई हूँ, चुपके से बना रही हूँ। जैसे लैम्ब चॉप्स लिए थे मैंने, इसके थोड़ा अंदर ग्रीन सॉस डाला है, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक सॉस, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया है, तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इनको मैं ग्रिल करूँगी, तो अभी इनको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। कहते हैं कि हस्बैंड फूड से बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। मेरे माशाल्लाह वाकई जब भी मैं उनके लिए कोई स्पेशल फूड बनाती हूँ वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। स्पेशल सा उनके लिए कुछ बनाना, मैं खुद बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हूँ जब मैं उनके लिए कुछ बनाती हूँ, तो मुझे पता होता है कि उनको क्या पसंद है। दूसरी चीज़ों की चॉइस के साथ साथ अपने हस्बैंड के फूड की चॉइस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना का ज़रूरत है। और जैसे लैम्ब चॉप्स को जस्ट मैं ग्रिल करूँगी और उनको सर्व करूँगी थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, तो उनको खुद ही अच्छा लगना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ मैं हूँ, मेरी वैल्यू है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, वैसे भी कुछ लेना करना उनके लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैसे उनकी हैं, लेकिन जस्ट हम स्पेंड कर रहे हैं, हमें खर्चना चाहिए। चाहे अपने जैसे अब मैंने अपने खर्चे में से ही हस्बैंड के लिए लिया है, तो वो और हैप्पी हो गए कि हाँ इसने अपने पैसे मुझ पे लगाए हैं। तो जैसे हमारा हक है उनके पैसों पे, तो उनका भी हक है हमारे पैसों पे, चाहे वो उन्हीं के ही क्यों ना दिए हों। तो इस तरह अच्छा लगता है। तो जैसे यहाँ पे जैसे मैंने मैश पोटैटो बनाया है, मैं कैसे बनाया मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊँगी। साथ में कुछ वेजिटेबल्स बॉयल कर लिए, क्योंकि मुझे पता है उनको पसंद है। साथ में लैम्ब चॉप्स इस तरह से मैंने रख दिया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सर्व करूँगी। और इस तरह से के साथ ही आपके हस्बैंड कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा जॉब कर रहे हैं, कोई भी आपके लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ भी कुछ भी आपके लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए आप उनको अप्रिशिएट ज़रूर करें। अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से क्या होता है कि उनको आने वाले टाइम के लिए अचीवमेंट मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और आपके लिए बहुत कुछ करने की वो ठान लेते हैं। क्योंकि कहते हैं लाइफ बहुत शॉर्ट होती है और कोई पता नहीं होता, इसलिए प्लेंटी सारा टाइम अपने पार्टनर्स के साथ स्पेंड करें। अभी उनकी स्माइल भी चेक कीजिएगा और उनसे पूछती हूँ, सारा रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी फीलिंग देती हूँ मैं उनको, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। आप उनकी स्माइल से ही चेक कर सकते हैं। Feel old? खाने के बारे में पूछा है। Feel good? Yeah, alhamdulillah. ये फेवर लैम्ब चॉप्स, ओके एंजॉय। Very nice. Yes. ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, आपको भूख लगी है ना। Don't bring the children here. Don't bring the children. I want peace and quiet then. I want to enjoy. इधर देखो Hmm? जी। तो आज का था ये वाला व्लॉग अबाउट हस्बैंड, और कुछ थे मेरे पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, और आई होप के बहुत सारे पॉइंट्स ने आप लोगों की हेल्प की होगी। इसके साथ ही चलें जी, आज के व्लॉग का करते हैं इख्तिताम, मतलब एंड। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपनी हर हैप्पीनेस को एंजॉय करें, और अपनी छोटी सी लाइफ को बहुत ज्यादा करके एंजॉय करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। ओके जी, अल्लाह हाफिज।